वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हैं और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो रेशियो एनालिसिस से है। तो पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आते हैं प्रोसेसिंग में। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 7 लाख का, करंट लाइबिलिटीज है 10 लाख की, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को छोड़ के करंट एसेट्स कितना है? 9 लाख। तो जब भी हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो इन्वेंट्री को भी इंक्लूड किया जाता है। तो कौन सी इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। कौन सा स्टॉक? यहाँ पे 2 स्टॉक दिए हुए हैं, क्लोजिंग भी दिया है और ओपनिंग भी दिया है। तो कौन सा आपको लेना है? क्लोजिंग। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक लेके हम लोग आगे चलेंगे। फिर क्या दिया हुआ है? परचेजेस दिया हुआ है 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 5 लाख। आगे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। हमको जो चाहिए, क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, देखने में लग रहा है हमको निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल तो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स भी आपके पास दी हुई है। कैसे करंट एसेट्स? एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री को जोड़ देना है आपको। और करंट लाइबिलिटीज, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन की। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा कैसे? तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, वो क्या है? वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना है? 20%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। क्यों हमने रेवेन्यू लिया? कॉस्ट भी ले सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट दो तरीके से हम कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स। लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम मानते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो यहां थोड़ी सी जगह हम लोग छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट में आते हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहां पे कह रहा है प्रॉफिट किस पे कितना परसेंट है? 20%। किसका? नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि किसका? सेल्स का। तो सेल्स कितना हो गया आपका? 100, प्रॉफिट 20 और कॉस्ट 80। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो यूजिंग दिस इक्वेशन हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या निकल सकता है। सेल्स तो दिया ही नहीं है, ना ही उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, छोड़ देते हैं। प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है तो वो भी नहीं है आपके पास। कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए इनमें से कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या? चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 5 लाख। नेट परचेज कितना दिया हुआ है? 20 लाख। कोई रिटर्न नहीं है तो यही आपका हो जाएगा। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7 लाख।
तो फाइनल आपका मिल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना 5 प्लस 25 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू रुपीज 18 लाख। 18 लाख मिल गया। अब आपके पास इस फॉर्मूले में कॉस्ट है, तो इसी को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकलेगा, चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या है आपके पास क्वेश्चन में, कॉस्ट है। क्या है, कॉस्ट कितने का, 18 लाख का। इस 18 लाख को हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट, और कॉस्ट को हम देखेंगे परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट है कॉस्ट, 80%। मतलब 80% कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 18 लाख। तो डिवाइडेड बाई 80 कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1% की वैल्यू। और हमको क्या चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स कितना परसेंट है, 100% की वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% की वैल्यू मिल गई और 100% निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए कितना आ जाता है, 0 0 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 5 बाई 4, सॉरी 2 से डिवाइड कर दें तो 5 बाई 4। अब 4 18 डिवाइडेड बाई 4 18 लाख है, तो ये हो गया कितना, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 22,50,000। तो हमको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू मिल गई, लिख देते हैं 22,50,000 डिवाइडेड बाई क्या करना है, वर्किंग कैपिटल। तो आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। वैल्यू रख देते हैं, करेंट एसेट्स कह रहा है 9 लाख, लेकिन कंडीशन बता रहा है एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को छोड़ के, स्टॉक को छोड़ के 9 लाख। तो स्टॉक कितना है आपके पास, 7 लाख। तो हम करेंट एसेट्स लेंगे क्या, स्टॉक को जोड़ के। ध्यान रखिएगा क्लोजिंग लेना है, ओपनिंग नहीं लेना है। कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिया है तो ओपनिंग पहले आ रहा है तो इसी को ले लें। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग लेना है। ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट से हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज उठा रहे हैं, तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाया जाएगा वही यहां पे आएगा। माइनस क्या करना है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है कितना, 10 लाख। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 7 16 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो आपको क्या मिल गया, वर्किंग कैपिटल कितने का, 6 लाख का। अब बचा क्या, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 4 0 कॉमन है, कॉमन कर दिए। अब डिवाइड कर दीजिए, 0 अगर इधर कर दें तो पॉइंट हो गया, तो कितनी बार में गया, 3 बार में। 60 से ही डिवाइड कर देते हैं तो 60 3 जा 180, बचा कितना 45, जाएगा नहीं, पॉइंट ले लेते हैं। 45 कितनी बार में जाएगा, 450, मतलब कितनी बार में जाएगा कितनी बार में, 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 7 जा 42, तो 7 टाइम्स में ले गए, 420 निकल गया, बचा कितना 30, और यहां पे कितना है 60, तो एक 0 ले लेंगे, कितना हो गया, कितनी बार में 5।
किसमें, टाइम्स में। तो ये आ गया 3.7 टाइम्स। तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन, जब क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया था। तो इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोगों ने बाकी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट किया। जनरली होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही नहीं तो सॉल्व कैसे करें, या ग्रॉस प्रॉफिट के साथ दिया ही नहीं है कि वो कॉस्ट पे है या सेल्स पे, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि उससे एसोसिएट जो भी फॉर्मूले लग सकते हैं उनमें से किस फॉर्मूले का यूज करके आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर केवल दिया हुआ है तो हमेशा आप मानेंगे सेल्स पे, बाय डिफॉल्ट किस पे, सेल्स पे। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चलता रहेगा जब तक समस्याएं आती रहेंगी। तो अगर कोई समस्या होती है निश्चिंत होकर आप समस्या को ड्रॉप करिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट में लिखिए, जरूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।